विंग के हाथ से चीनी का पॉट गिर गया। विंग सामने वाले इंसान को देखकर चौंक गया। उसकी होठों में जो स्माइल थी वो गायब हो गई। उसे देखते हुए चौंकते हुए कहा, आ, आ, आप। सो गाइस, कुछ लोगों ने जो कमेंट किया था वो अलग ही लेवल के बंदे थे। उन्हें पता चल गया कि असल में सामने वाला इंसान कौन है। जिन लोगों ने कमेंट किया था कि लांस चैन है, हाँ भाई, ये लांस चैन था। विंग के सामने लांस चैन खड़ा था। मुझे पता था कि आप सबको पहले से ही पता था कि आप लांस चैन वापस आएगा, लेकिन एक ट्विस्ट भी है कहानी में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विंग ने अपने सामने लांस चैन को देखा। वो डर गया, घबरा गया। भाई, एक इंसान मर गया है अचानक से, पूरा घर खाली है, कोई भी नहीं है, और आपके सामने अचानक से वो इंसान जिंदा होकर खड़ा हो जाए तो आपको कैसा लगता है? वैसा विंग के साथ हो रहा था। भाई, वो टोटली शॉक हो चुका था। शॉक के मारे उसका दिमाग ख़राब हो चुका था। ऊपर से उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो अब क्या करे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो सामने खड़ा है क्या वो उससे बात करे या फिर बेहोश हो जाए। चैन ने विंग को देखा। विंग गिरने वाला था। चैन ने उसे कंधों को पकड़ते हुए कहा, विंग। विंग उसे देखता है। उसे देखा कि हाँ, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। उसे कहा, आप। चैन ने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो ना कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, है ना विंग? तुम खुश हो ना मैं वापस आ चुका हूँ? विंग ने कहा, अब हाँ, लेकिन आप वापस कैसे आ गए? हाँ, आप तो मर चुके थे ना। इधर से चैन ने कहा, नहीं विंग, मैं मर नहीं चुका था। ये सब कुछ झूठ है। विंग ने कहा, झूठ है? ये आप क्या कह रहे हो? चैन ने कहा, विंग, जिस दिन वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ मैंने अपनी आईडी कार्ड मेरे जूनियर को दिया था। उसकी वजह से वो लोग उसकी लाश को मैं समझ बैठा। उन लोगों ने सोचा कि शायद वो मैं हूँ, लेकिन दरअसल वो मैं नहीं था, बल्कि मेरी आईडी कार्ड उसके पास था। इसीलिए उनको लगा कि ये लांस चैन है। लेकिन मैं, विंग ने कहा, अगर आप ठीक थे तो आप 1 साल से घर क्यों नहीं आए? हाँ, आप बिल्कुल ठीक हो। उसने चैन को अच्छे से देखा। चैन ने कहा, हाँ विंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल बात ऐसे कि मैं स्पॉट में ही था, लेकिन थोड़ा दूर में था, इसीलिए बम ब्लास्ट की स्पॉट पर रहने की वजह से मुझे भी चोटें पहुंची, बहुत ज़्यादा घायल हो गया। मैं पहाड़ी से नीचे गिर गया था। उसके बाद जब मुझे होश आया तब मैंने फील किया कि मैं 8 महीने से कोमा में था। डॉक्टर ने मुझसे कहा। विंग ने कहा, 8 महीने कोमा में थे आप? उसने कहा, हाँ। विंग ने कहा, हाँ। फिर चैन ने कहा, और फिर जब मैं ठीक हो गया तब मैं घर आ गया। विंग ने कहा, लेकिन चैन ने कहा, विंग, तुमने मुझे बहुत मिस किया, बहुत याद किया ना। तुम इतने लॉयल हो मेरे लिए कि अभी तक मेरे लिए मेरे घर में मेरे लिए वेट कर रहे थे। विंग, तुम जैसे लॉयल ओमेगा मैंने आज तक नहीं देखा। विंग ने कहा, लेकिन चैन ने कहा, अब मुझे बहुत भूख लगी है, अब एक काम करता हूँ, फ्रेश होकर आता हूँ। तुमने क्या बनाया? खीर? वाह, खीर मुझे बहुत पसंद है, और वांग जी को भी। अब ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? मैं खीर खाऊंगा आकर। उसने कहा, लेकिन चैन चला गया ऊपर। विंग को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बार बार उसको दौरे पड़ रहे थे। इधर विंग ने गैस को बंद करते हुए कहा कि खीर जल जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? उसने खीर को, जो कि था वो बस अपनी उसका जो ढक्कन था वो ढक रहा था। विंग को कुछ भी अजीब, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि यार, वो एक इंसान है अचानक से जो मर गया है, जिसकी लाश को विंग ने अपनी आंखों से देखा। वो इंसान जिंदा कैसे हो सकता है और उसके सामने आकर खड़ा होकर ऐसे बात कैसे कर सकता है? वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन की तरह। उसे देखकर अजीब तो लगा। तभी एक आवाज़ आती है, विंग। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। वांग जी, उसका हस्बैंड, उसके सामने था। उसके हाथ में एक गुलाब का बुके था, रेड कलर का। वो डीप रेड नहीं था, लाइट रेड था। वांग जी इसके सामने आ गया। उसने कहा, हाँ पता है विंग, आज का मीटिंग काफ़ी अच्छा था और टेंडर भी मिल चुका है। अगला प्रोजेक्ट हमारा है। विंग, तो मेरे लिए बहुत लकी हूँ। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। ये लो, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा गिफ्ट। वैसे एक और गिफ्ट है, लेकिन मुझे मेरा गिफ्ट नहीं मिला। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी ने कहा, तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, जैसे कि भूत देख लिया? क्या हुआ है? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया।
मैडम लान और लान कुरैन दोनों अंदर आते हैं। कुरैन ने कहा, मैंने कहा ना वो चॉकलेट वाला केक ज़्यादा अच्छा था। मैडम लान ने कहा, स्ट्रॉबेरी वाला अच्छा है, समझे, विंग को स्ट्रॉबेरी पसंद है। उसने कहा, तो वांग जी को चॉकलेट पसंद है ना। तो उसने कहा, तो दोनों ऑर्डर कर दो। फिर कुरैन ने कहा, दोनों ऑर्डर कर दो। उसने कहा, हाँ वैसे भी आपके पास बहुत पैसे हैं, दोनों दोनों ऑर्डर। उसने कहा, पागल हो क्या, एक केक 10 लाख का है। उसने कहा, तो क्या हुआ, क्या हम उनकी एनिवर्सरी पर इतना भी क्या पैसे खर्चा नहीं कर सकते हैं। कुरैन ने कहा, ठीक है दोनों ही कर देते हैं, वैसे खुश हो जाएंगे है ना। अब ये देखो वांग जी और विंग यहीं पर ही है। विंग, वांग जी ये देखो तुम दोनों के लिए हमने केक ऑर्डर किया है। वांग जी तो रेस्पॉन्स कर रहा था लेकिन विंग बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। मैडम लान ने कहा, क्या हुआ विंग। वांग जी, उसने वांग जी को मारते हुए कहा, तुमने क्या किया। वांग जी ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है मॉम। मैडम लान ने कहा, तो फिर वो इतने उदास क्यों है, आज खुशी का दिन है और वो उदास है, सच बोलो तुमने क्या किया है। उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ मॉम, मैंने कुछ भी नहीं किया। लान कुरैन ने कहा, बेटा तुम्हें क्या हुआ है। वेग ने कहा, वो ना गगा वो आई मीन पापा वो। मिस्टर लान ने कहा, क्या हुआ है वेग। वांग जी क्या हुआ है। वांग जी ने कहा, मैं भी देख रहा हूँ आकर, वो ऐसे खड़ा जैसे कि उसने भूत देख लिया। मैंने बस इतना पूछा, उसने जवाब ही नहीं दिया मुझे। वेग ने कहा, वो दरअसल बात ऐसी ना। तभी सिचैन नीचे आते हुए कहा, मॉम डैड। ये देखकर सब लोग ऊपर ऊपर की तरफ देखते हैं। इधर वांग जी भी, वो तीनों ही पूरी तरह से चौंक गए। मतलब उसको देखकर ना उनकी बॉडी से जो आत्मा होती है ना वो बाहर आ जाती है। सिचैन ने कहा, मॉम डैड। वो नीचे आ गए, उन्होंने उसको ग्रीट किया। लान कुरैन ने कहा, क्या हो रहा है सब कुछ। तुम इधर, उसने अपने दिल पर हाथ रखा जैसे कि उसे हार्ट अटैक आने वाला है। मैडम लान ने पकड़ते हुए कहा, क्या आप ठीक हो। वांग जी ने कहा, गगा आप ये कैसे। उसने विंग की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, तुमने पहले देखा था। विंग ने अपने सिर को हाँ मिलाया। सिचैन सामने आ गया। उसने कहा, अब अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। आप लोग कहाँ गए थे, घर में नहीं थे, कहीं गए थे क्या, आज कुछ है क्या। वैसे इतना डेकोरेशन क्यों हो रहा है, आज तो किसी का बर्थडे भी नहीं है और आपका एनिवर्सरी भी नहीं है। तो फिर वांग जी आज किसका बर्थडे है। विंग का भी बर्थडे नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो फिर। मैडम लान ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, तो तुम कैसे आ सकते हो। तुम तो ये सब। वांग जी ने कहा, आपकी तो। सिचैन ने कहा, मुझे पता है कि तुम लोग यही सोच रहे हो कि मैं तो मर चुका था ना। सिचैन की बात सुनकर सब लोग सिचैन की तरफ देखते हैं। वेंग ने कहा, आपकी लाश को मैंने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन सिचैन ने कहा, मैंने कहा ना वेंग, वो मैं नहीं था, मेरा जूनियर था। मैंने बस उसे अपना आईडी कार्ड दिया था और सब लोग उसे मैं समझ बैठा। मुझे लगा था शायद तुम लोग मुझे देखकर खुश हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही है, तुम लोग मुझे देखकर दुखी हो गए हो। कुरैन ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दुखी नहीं हुए बेटा। सिचैन ने सब कुछ कहा। वांग जी ने सिचैन की तरफ देखा। उसने नोटिस किया कि सिचैन बार बार अपने हाथ को कपा रहा है। उसने कहा, गगा क्या आपके हाथ पे कोई प्रॉब्लम हो चुका है। सिचैन ने कहा, अब हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान मेरे हाथ में थोड़ा चोट आई थी, तब से मेरे हाथ में प्रॉब्लम हो गया था। वांग जी ने उसके हाथ पर नोटिस किया। उसके हाथ को वांग जी ने कई टाइम तक घुरा। उसके बाद सिचैन को देखा। फिर सिचैन ने कहा, फिर मैं यहाँ पर आ गया। वांग जी ने कहा, अगर आप जिंदा थे, आपको कुछ हुआ नहीं था, तो फिर आपने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। सिचैन ने कहा, मैंने कहा ना वांग जी, मैं 8 महीने तक मैं होश में नहीं था, कोमा में था। वांग जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप 8 महीने तक कोमा में थे, उसके बाद तो आपको होश आया था ना, फिर आपने कांटेक्ट क्यों नहीं किया। सिचैन ने कहा, अब वो दरअसल बात ऐसे कि वांग जी, अब मैंने कांटेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वांग जी ने कहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सिचैन ने कहा, नहीं वांग जी, मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैं सब कुछ भूल चुका था, मेरे दिमाग पे पूरी असर पड़ा था, इसके वजह से मैं सब कुछ भूल चुका था। वांग जी ने सिचैन को देखा। उसके बाद उसने सिचैन को देखते हुए कहा, तो आपको कब सब कुछ याद आया। उसने कहा, अब यही कहीं 1 महीने या फिर 20 दिन पहले। वांग जी ने कहा, 1 महीने पहले आपको सब कुछ याद आ गया, तब क्यों नहीं कांटेक्ट किया। ये सुनकर
सुजैन ने कहा, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं बस जानना चाहता हूँ। इधर सुजैन ने कहा, क्योंकि मुझे तुम लोगों को सरप्राइज़ देना था। मैडम लान ने कहा, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि तुम हमें सरप्राइज़ दोगे सुजैन। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए हम कितने दुखी थे। सुजैन को उन्होंने हक कर लिया। वो बहुत टाइम तक रो रही थी। सुजैन ने कहा, मॉम अब रोना बंद कर दीजिए, मैं वापस आ चुका हूँ ना। मेरे विंग के जैसे कि उसकी बॉडी से आत्मा बाहर आ गई थी। ऐसे किसे लग रहा था कि यार ये सब क्या हो रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर लन कुरैन ने कहा, हमसे तो कांटेक्ट नहीं किया, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन विंग तुम्हारा ओमेगा था, आई मीन तुम्हारा वाइफ था, तुमने उससे भी कांटेक्ट नहीं किया। ये सुनकर सुजैन ने कहा, वाइफ था मतलब? ये आप क्या कह रहे, वाइफ था? विंग तो मेरा वाइफ है ना बेबी। उसने विंग के हाथ को पकड़ा। कुरैन ने कहा, वो दरअसल सुजैन ने कहा, मुझे पता है कि विंग मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने विंग से कांटेक्ट नहीं किया। आई एम सॉरी विंग, दरअसल तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था। उसने विंग के हाथ को अजीब से टच किया। वांग जी ने नोटिस किया। उसने सुजैन को देखा। सुजैन ने कहा, विंग। उसने विंग को अपने पास बुलाया। उसने कहा, तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। मुझे पता है इससे तुम्हारी नाराज़गी दूर हो जाएगी और तुम बहुत खुश हो जाओगे। विंग ने कहा, गिफ्ट? सुजैन ने कहा, हाँ गिफ्ट। विंग, अब वैसे मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, ज़रूरी बात करनी है? सुजैन ने कहा, हाँ विंग, क्यों ना हम रूम में चलकर बात करें? विंग ने कहा, क्या रूम में? सुजैन ने कहा, पर्सनल बातें हैं, क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ रूम में जा सकते हो? विंग ने कहा, वो दरअसल मैं वो उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। इधर सुजैन ने कहा, चलो रूम में चलते हैं। ये बोलकर वो विंग को लेकर जा रहा था। कुरैन ने कहा, सुजैन रुक जाओ। सुजैन रुक गया। वक्त जी कुछ कह नहीं पा रहा था। कुरैन ने कहा, सुजैन तुम्हारी शादी टूट गई है। सुजैन ने कहा, क्या मतलब शादी टूट गई है? ये देखिए हमारे हाथ में रिंग है, ये मेरे हाथ में और ये विंग के हाथ में। कुरैन ने कहा, गौर से देखो रिंग को। सुजैन ने विंग के रिंग को देखा और अपनी रिंग को देखा। उसने कहा, ये अलग क्यों लग रहे? विंग, हमारा कपल रिंग कहाँ है? वेडिंग रिंग कहाँ है? तुमने ये रिंग कब चेंज कर ली? अब क्या तुम्हें डिज़ाइन पसंद नहीं आया था, तुमने चेंज कर लिया? विंग ने कहा, वो दरअसल बात ऐसी कि कुरैन ने कहा, बात ऐसी है कि हाँ विंग के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। कुरैन ने कहा, उसका हाथ छोड़ो। सुजैन ने कहा, क्यों हाथ छोड़ो मैं उसका? वो मेरा वाइफ है और किसने कहा उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है? हाँ मैं मानता हूँ कि मैं कुछ दिन के लिए गायब हो गया था। अब आफ्टर 1 साल के लिए गायब हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि विंग के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इधर मैडम लान ने कहा, नहीं है बेटा। उसने उन दोनों के हाथ को छुड़ा दिया। तो जैन ने कहा, क्यों मॉम, आप लोग ऐसी क्यों बात कर रहे हो? क्या सब लोग मुझसे नाराज़ हो? प्लीज़ विंग को मुझसे अलग मत कीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस चुपचाप खड़ा रहा। कुरैन ने कहा, दरअसल बात ऐसी कि तुम्हारे मरने के 6 महीने बाद हमने विंग की शादी करवा दी। ये सुनकर फिर जैन ने कहा, क्या मतलब है विंग की शादी करवा दी? क्या हो रहा है विंग, ये सब क्या बोल रहे पापा? विंग ने कहा, वो सच बोल रहे। कुरैन ने कहा, अब विंग की शादी वांग जी के साथ हो गई है, इसीलिए विंग का हस्बैंड लान वांग जी है, तुम नहीं। फिर जैन ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सब मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? वांग जी तुम भी शामिल हो गए इनके साथ? वांग जी ने कहा, वो गगा दरअसल बात ऐसे की। जैन ने कहा, बस बहुत हो गया, बात कैसी है मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। विंग ये सब मजाक बंद करो, क्योंकि टाइम के बाद मैं वापस आया हूँ और तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। इधर कुरैन ने कहा, ये मजाक नहीं है, शायद तुम्हें एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी, लेकिन वांग जी ने विंग को माफ़ कर दिया है। ये सुनकर फिर जैन पीछे खिसक गया। उसने कहा, ये नहीं हो सकता है। इधर उसने विंग के नेक की तरफ देखा, जहाँ पर साफ साफ विंग के अल्फ़ाबाइट नज़र आ रहे थे। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? विंग ने कहा, ये सच है, हमारे शादी को 1 साल हो गए हैं और बाहर जो डेकोरेशन आप देख रहे हो वो हमारी एनिवर्सरी की है
आज हमारी एनिवर्सरी है, आज के दिन हमारी शादी हुई थी। ये सुनकर सचैन पूरी तरीके से चौंक गया। उसने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसा। वांग जी ने कहा गगा वो। सचैन ने कहा तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, मुझसे बात मत करो। वांग जी ने नज़र को झुका लिया। कुरैन ने कहा सचैन मेरी बात सुनो। सचैन ने कहा बस बहुत हो गया है। देखिए किसने वीन को मार किया या फिर किसके साथ शादी हुई है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसने वीन के हाथ को पकड़ते हुए कहा वीन मेरा है। इधर वांग जी ने कहा क्या? सचैन ने कहा हाँ वीन मेरा है, क्योंकि वीन के साथ मेरी शादी हुई थी पहले वांग जी, इसलिए वीन मेरा है। वीन के साथ मेरा डिवोर्स भी नहीं हुआ था, समझे कि नहीं? वांग जी ने कहा हमें कैसे पता होगा कि आपकी मौत हो चुकी थी? इधर आप जिंदा हो गए कि नहीं, तो बताइए डिवोर्स कैसे होगा? और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है और मैंने वीन को मार्क भी कर दिया है। वीन मेरी ओमेगा है, ऑफिशियली क्लेम कर दिया मैंने उसे। सचैन ने कहा अपना मुंह बंद रखो, ज़्यादा मत बोलो समझे। तुम्हें मैंने सब कुछ दे दिया है, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ। तुम CEO बन चुके हो, अब तुम्हें और क्या चाहिए? मेरा प्यार भी तुम छीन रहे हो? वांग जी ने कहा गगा। सचैन ने कहा तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ सेक्रीफाइस किया और तुमने क्या किया मेरे लिए बताओ? कुछ भी नहीं किया तुमने, समझे कि नहीं? कुरैन ने कहा सचैन। इधर वांग जी ने कहा पापा प्लीज़। कुरैन चुप हो गया। उसने कहा विंग चलो यहाँ से। विंग ने कहा ये क्या कह रहे हो आप? सचैन ने कहा क्या कर रहे हो मतलब? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे ऊपर मेरा हक है। विंग ने कहा लेकिन। उसने कहा किसने तुम्हें मार किया है मुझे देखना ज़रूरी नहीं है। देखो हम दोनों के डिवोर्स नहीं हुए समझे, इसका मतलब ये हुआ कि वांग जी के साथ तुम्हारा रहना कोई राइट नहीं है। विंग ने कहा लेकिन आप तो। तभी सचैन ने कहा मैं मरा नहीं था, मैं जिंदा था और विंग के ऊपर मेरा पूरा हक है। ये बोलकर वो विंग को खींच कर ले जाने लगा। सब लोग चुपचाप देख रहे थे। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, उसकी आंखों में आंसू थे। सचैन उसे लेकर चला गया। कुरैन वांग जी के पास आ गया। उसने कहा कब तक चुप रहोगे? वांग जी कुरैन को दिखता है। इसने कहा अंकल सॉरी पापा। इधर कुरैन ने कहा कब तक चुप रहोगे वांग जी? एक बार तुमने सेक्रीफाइस किया और कितनी बार करोगे? क्या तुम चाहते हो कि विंग तड़पे? इधर वांग जी ने कहा मैं क्या करूं? गगा ने मुझसे कहा कि। उसने कहा हाँ उसने कहा कि तुम्हें प्रॉपर्टी दिया है, हाँ उसने कहा कि तुम्हें CEO बनाया है, हाँ उसने कहा कि तुम्हें प्यार किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त सेक्रीफाइस करते रहोगे। वांग जी अगर तुम इस कदर से सेक्रीफाइस करते रहे तो एक दिन तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाँ उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगे, तुम अपनी नहीं विंग की भी विंग की लाइफ से भी खेल रहे हो समझी। हाँ विंग तुमसे प्यार करता है, विंग को तुम्हारे साथ रहना है और तुम उसे किसी के साथ। वांग जी जाओ उसे अपनी विंग को वापस लेकर आओ। मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें तुम्हारे विंग से अलग करता है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने एक बार सेक्रीफाइस किया है, दोबारा मत करो। कितनी बार करोगे तुम? अपनी हक अपने पास रखो वांग जी। हाँ बस बहुत हो चुका है। वांग जी ने कहा पापा। कुरैन ने कहा जाओ बेटा अपने विंग को लेकर आओ, अभी जाओ इसी वक्त। वांग जी ने कहा मैं बट गगा। उसने कहा वो तुम्हारा ओमेगा है, तुमने उसे मार किया है, तुम्हारे ऊपर उसका पूरा हक है। वांग जी ने कहा सही कहा आपने, मैंने उसे मार किया है, ऑफिशियली क्लेम किया है, वो मेरा ओमेगा है, उसके ऊपर मेरा पूरा हक है। ये बोलकर वो ऊपर चला गया। सचैन विंग को सामने खड़ा करते हुए कहा विंग मुझे पता है कि इन लोगों ने तुम्हें गलत समझाया, वरना तुम कभी ऐसा नहीं करते हैं ना। ये रिंग निकाल दो। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी की पहनाई हुई रिंग को निकालते हुए उसने कहा निकाल दो इसे। विंग ने कहा रुक जाइए, मैंने इसे कभी अपने हाथ से नहीं निकाला। सचैन ने कहा अब तुम्हारा हस्बैंड वापस आ चुका है, तुम किसी और की रिंग को क्यों पहनोगे? निकालो इसे विंग। विंग ने कहा मुझे नहीं निकालना, मेरा हाथ छोड़िए। सचैन ने कहा विंग इसे बाहर निकालो, मैंने कहा ना। विंग ने कहा नहीं, मैंने इसे कभी नहीं निकाला है, ये हमारे शादी की निशानी है। इधर सचैन ने कहा शादी कौन सी? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ समझे, वांग जी नहीं। तुरंत वांग जी ने हाथ को पकड़ते हुए कहा रुक जाइए गगा। सचैन ने वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा तुम यहाँ पर भी आ गए, जाओ यहाँ से, तुमको तमीज़ नहीं है क्या? हमारे रूम के अंदर ऐसे ही घुस गए, नॉक भी नहीं किया तुमने। देख रहे हो ना हम दोनों बात कर रहे हैं। इधर वांग जी ने कहा आपको मेरी ओमेगा से क्या बात करनी है, मेरे सामने कीजिए, वैसे मैं आप दोनों का अकेला रूम में नहीं छोड़ सकता। सचैन ने कहा क्यों नहीं छोड़ सकते, मैं उसका हस्बैंड हूँ। वांग जी ने कहा
हो नहीं थे। सुजैन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वांगजी ने कहा, वेइंग के साथ मेरी शादी हो चुकी है, इसीलिए अब वेइंग मेरा ऑफिशियली ओमेगा भी है, मैंने उसे क्लेम भी कर लिया है, इसीलिए आप अपनी अधिकार या फिर अपना हक वेइंग के ऊपर नहीं जता सकते हैं। सुजैन ने कहा, वांगजी ने वेइंग को अपनी तरफ खींच लिया। उसने कहा, वेइंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। सुजैन ने कहा, वांगजी तुमने मुझे ऐसा कहा? तुमने अपने भाई से सब कहा? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अपनी ब्रदर इन लॉ को? वांगजी ने कहा, ब्रदर इन लॉ? कौन? मैं उसका हस्बैंड हूँ। सुजैन ने कहा, वांगजी ने कहा, चिल्लाइए मत। आपने मेरी ओमेगा को ज़बरदस्ती खींचकर अपने रूम पर लेकर आए हो। आपको पता है इसकी पनिशमेंट क्या है हमारे घर के रूल के हिसाब से? सुजैन ने कहा, चुप रहो, मुझे रूल मत सिखाओ, समझे? वांगजी ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। वेइंग सिर्फ मेरा है और उस पर सिर्फ मेरा हक है, इसीलिए उसका रिंग उतारने का या फिर उसका हाथ पकड़ने का आपको कोई हक नहीं है। और हाँ, 1 साल बीत चुके हैं। आपकी लाश को हमने अपने सामने देखा था, हमें पता नहीं था कि वो आप नहीं थे। अगर पता होता तो हम ज़रूर इन्फॉर्म करते या फिर आपको ढूंढने की कोशिश करते। उन लोगों ने कहा कि वही आपका लाश है। यहाँ तक कि इधर वांगजी रुक गया। उसने फिर से सुजैन के हाथ को देखा जो कि काँप रहा था। उसने उसके हाथ को नोटिस किया फिर से अच्छे से। उसने वेइंग को देखा और फिर उसने कहा, चलो यहाँ से। वो वेइंग को वहाँ से बाहर लेकर आ गया और बाहर चला गया। वो जिनसे के अंदर आता है, दरवाजे को बंद कर दिया। वेइंग ने कहा, लांजान। वांगजी ने कहा, कहाँ हाथ लगाया उसने? वेइंग ने कहा, क्या कह रहे हो? वांगजी ने कहा, क्या कह रहे हो मतलब? उन्होंने तुम्हें कहाँ छुआ? वेइंग ने कहा, कहीं पर भी नहीं। वांगजी ने वेइंग को खींचते हुए कहा, कहाँ टच किया उसने? बताओ मुझे। वेइंग ने कहा, नहीं किया टच, बस फिंगर से वो रिंग निकालने की कोशिश कर रहे थे। वांगजी ने कहा, तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया ना उसने? बताओ कहाँ हाथ लगाया? वांगजी ने कहा, तुम सॉरी। वेइंग ने कहा, तुम पागल जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो? उसने मुझे हाथ नहीं लगाया, टच नहीं किया। वांगजी ने तुरंत वेइंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और कैप्चर करते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। मैंने एक बार मैं खोया था, दोबारा नहीं खो सकता। वो वेइंग को अब उसके लिप्स से सक करना शुरू करता है। वो वेइंग को बेड पर लेकर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। और इधर वेइंग वांगजी को बार बार शांत करने की कोशिश कर रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुका था। उससे बार बार वेइंग को खोने की डर उसकी दिमाग पर चल रही थी। ऊपर से वो वेइंग को अपना सिर्फ अपना समझता है और किसी और के पास वेइंग को सहन भी नहीं कर सकता है। इसीलिए उसने अपने मन में कहा कि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे पास ही रहोगे। वेइंग ने उसको समझाया और संभाला। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ शांत हो जाओ। तकरीबन पौने 1 घंटा बाद वांगजी और वेइंग दोनों फ्रेश होते हैं। वेइंग ने कहा, लांजान, अब तुम ठीक हो? वांगजी ने अपने सिर को हाँ में लाया। उसने वांगजी की वेस्ट को पकड़ा, उसके फोrehead पर किस करते हुए कहा, लांजान, तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारा रहूँगा, ठीक है? वांगजी ने उसे हक करते हुए कहा, अगर गगा ने फिर से तुम्हारे हाथ पकड़ा ना तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वांगजी ने कहा, प्लीज़। वेइंग ने कहा, प्लीज़ लांजान, एक बात को लेकर तुम दोनों भाई में लड़ाई मत करना, प्लीज़। वांगजी ने कहा। सीन कट होता है। जब वो लोग नीचे आते हैं तब वहाँ पर केक रखी हुई थी, मेहमान भी आ चुके थे। सब लोग सुजैन को देखकर हैरान थे। बट आज उनका एनिवर्सरी था तो वेइंग और वांगजी आकर केक काटते हैं। इधर सुजैन बहुत गुस्से में था और उन दोनों को देख रहा था। उसने कहा, मैं हर हाल में वेइंग को अपना बनाऊंगा, वेइंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इधर वांगजी ने सुजैन की तरफ देखा लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसको पता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, उसके दिमाग से ऊपर से जा रहा है। सब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या रहा है आजकल। उसकी ज़िंदगी बिगड़ तो नहीं जाएगी ना, या फिर वेइंग उससे अलग तो नहीं हो जाएगा ना। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, इधर हम वांगजी को देखते हैं। वो वेइंग के पीछे पीछे घूम रहा था। वेइंग किचन में आता है केक को रखने के लिए फ्रिज में। वेइंग ने वांगजी को देखते हुए कहा, तुम अब ऊपर नहीं गए? मैंने कहा ना जाकर फ्रेश हो जाओ और लेट जाओ, सो जाओ, थोड़ा आराम करो। वांगजी ने कहा, तुम नहीं जाओगे? वेइंग ने कहा, मैं जाऊँगा, अभी भी गेस्ट घर गए हैं तो ये सब ठीक कर लूँ मेड्स के साथ, मॉम अकेली काम कर रही है ना। इधर वांगजी ने कहा, मैं कुछ हेल्प करूँ? वेइंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत थक गए हो लांजान,
ऊपर से तुम ऑफिस से आए, आराम भी नहीं मिला, और देखो अब तुम इतने देर तक खड़े रहे, मेरे साथ डांस किया। देखो वांग जी, अब जाकर सो जाओ, ठीक है? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, अब जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक मैं भी नहीं जाऊँगा। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, डर लग रहा है। वांग जी ने कहा, उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैडम लान ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। वांग जी ने कहा, मॉम। मैडम लान ने कहा, मैंने कहा ना मैं हूँ। वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने उसके हाथ में जग को देते हुए कहा, ये लो, पानी का जग लेकर जाओ ऊपर, ठीक है? इधर जैसे वांग जी जिंगसी के अंदर आया, उसे देखा कि एक पर्सन जिंगसी के अंदर खड़ा था। वो सब कुछ देख रहा था। वांग जी ने कहा, गगा। सिचैन था वो। सिचैन ने सब कुछ देखा, उनकी पिक्चर्स जो कि दीवार पर लगी हुई थी, शादी वाली वेडिंग पिक्चर। उसने कहा, तो ये सच है, तुम दोनों की शादी हो चुकी है? वांग जी ने कहा, जी हाँ। सिचैन ने कहा, वांग जी, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा रिक्वेस्ट मानोगे? वांग जी ने कहा, कौन सी रिक्वेस्ट? सिचैन ने कहा, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे मेरा विंग दे दो। उसने कहा, विंग दे दो मतलब, ये आप क्या कह रहे हो? सिचैन ने कहा, वांग जी, तुम्हें पता है ना कि मुझे विंग कितना पसंद है, मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा होता कि मर जाता। वांग जी ने कहा, गगा ऐसा मत बोलिए। सिचैन ने कहा, मुझसे मुझसे तुम जो कुछ ही मांग लो, लेकिन प्लीज़ मुझे विंग को दे दो। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने जग को रख दिया। सिचैन ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? वो मेरी ओमेगा वाइफ, मेरी वाइफ है। सबसे पहले शादी मुझसे हुई थी। वांग जी ने कहा, हुई थी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई। ना ही आप दोनों साथ हुए हो और ना ही आपने उसे मांग किया है, बल्कि शादी होने के बाद मैंने शादी कंप्लीट किया, उसे मांग किया, उसे अपना बनाया। सिचैन ने कहा, वांग जी, तुम तो ऐसे नहीं थे ना, तुम तो अलग थे, फिर तुम ऐसे क्यों बन रहे हो? वांग जी ने कहा, क्योंकि मैं विंग से प्यार करता हूँ। ये सुनकर सिचैन ने कहा, और मैं भी विंग से बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे विंग वापस कर दो। मुझे पता है कि तुमने विंग के ऊपर क्या जादू किया है, जिसकी वजह से विंग मेरे पास भी नहीं आ रहा है, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। वांग जी ने कहा, क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ, इसीलिए वो सिर्फ मुझे देखेगा, आपको नहीं। आप उसके बड़े देवर हो। सिचैन ने कहा, नहीं, मैं उसका हस्बैंड हूँ। वांग जी ने कहा, भूल जाइए, आपके साथ विंग का कोई रिश्ता नहीं था। सिचैन ने कहा, डिवोर्स नहीं हुआ अभी तक। वांग जी ने कहा, कोर्ट मैरिज भी नहीं हुआ था। सिचैन ने कहा, लेकिन मंदिर के सामने फेरे लेकर शादी किया मैंने उसे। वांग जी ने कहा, लेकिन कंप्लीट नहीं किया। सिचैन ने कहा, वांग जी ने कहा, गगा, आवाज़ नीचे। सिचैन ने कहा, वांग जी, अगर तुम मेरे विंग को वापस नहीं करोगे तो मुझे पता है कि कैसे विंग को वापस लेना है। वांग जी ने कहा, आप चाहे जो कर लो, लेकिन मैं दोबारा पीछे नहीं हटूँगा। सिचैन ने कहा, दोबारा? वांग जी ने कहा, हाँ, मैं विंग से प्यार करता था और हमेशा करता रहूँगा, और विंग सिर्फ मेरा है। और अगर दोबारा में हम दोनों के बीच में कोई आया ना, तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, सिर्फ मेरे विंग के लिए, क्योंकि मेरा विंग भी मुझसे प्यार करता है। सिचैन ने कहा, वांग जी, सोच लो। वांग जी ने कहा, मैंने सोच लिया है। सिचैन ने कहा, ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। वांग जी ने कहा, तैयार हो जाओ? वो क्या करने वाले हैं जो कि कहा तैयार हो जाओ? इधर विंग अंदर आता है। सिचैन के साथ उसकी मुलाकात हो गई। मैडम लान पीछे पीछे आ रही थी। विंग ने अपने आंसू को ब्लिंक किया। सिचैन ने कहा, विंग, तुम घबरा मत, मैं हर हाल में तुम्हें अपना बनाऊंगा। विंग ने कहा, क्या? सिचैन चला गया वहाँ से। मैडम लान ने कहा, विंग जाओ, तुम रूम में जाओ, ठीक है? विंग ने कहा, जी मॉम। विंग जिंसी के अंदर आ गया। वांग जी बहुत गुस्से में बैठा हुआ था। विंग ने दरवाजे को बंद किया। उसने कहा, लानजान, गगा आया था। वांग जी ने विंग को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। विंग उसके पास बैठ गया। उसने कहा, तुम्हें डर लग रहा है? वांग जी ने विंग को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने विंग को हक कर लिया। उसने कहा, मैं क्या करूं? विंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा, तुम चिंता मत करो लानजान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांग जी ने कहा, वही तो, सब कुछ ठीक हो जाए बस। उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा,
मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वेंग ने कहा, मेरे पास आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। वांग जी वेंग के पास आ गया। फिर वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं, फिर से इनकार होती हैं। सुबह भी वो लोग इंटीमेट होते हैं। इधर जब वांग जी नीचे आता है तो वेंग किचन में काम कर रहा था। तो चैन सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, वो कॉफ़ी पी रहा था। इधर लान कुरैन बिज़नेस की वजह सिलसिले में कुछ टाइप कर रहा था लैपटॉप में। इधर वांग जी नीचे आता है, वो चुपचाप आकर बैठ गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज उसे जल्दी ऑफिस जाना था। उसने वेंग को देखते हुए कहा, वेंग रेडी हो ना तुम? वेंग ने कहा, अब लानजान काम ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। वांग जी ने कहा, अब ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हारे लिए वेट करता हूँ। वांग जी ने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और सोफे के ऊपर जाकर बैठ गया। तो चैन ने वांग जी को देखा। लान कुरैन ने कहा, तू ऑफिस नहीं जाने वाली? वांग जी ने कहा, अब वेंग भी जाएगा ना, और तुम साथ में जाएंगे? कुरैन ने कहा, वेंग को थोड़ा लेट होगा ना जाने में, तुम चले जाओ। वांग जी, तुम CEO हो? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं वेंग को छोड़कर नहीं जाऊँगा। इधर वेंग ने वांग जी की तरफ देखा। नरम लान ने कहा, वांग जी के दिल में एक डर बस गया है वेंग, इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। वेंग ने कहा, मॉम आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं लानजान के साथ हूँ तब तक उससे कुछ भी नहीं होगा। डोर पर किसी ने नॉक किया। वांग जी ने कहा, मैं देखता हूँ। वेंग रेडी होने के लिए ऊपर चला गया। इधर वांग जी डोर पर एक डिलीवरी बॉय को देखता है। उसने कहा, जी? उसने कहा, ये फाइल। वांग जी ने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा, यहाँ पर साइन कर दीजिए। वांग जी ने कहा, अब ठीक है। वांग जी ने साइन किया और फाइल को खोला। वो लड़का चला गया। जब वांग जी ने फाइल को पढ़ा तब उसका दिमाग घूम गया। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। उसके दिमाग पर गुस्से से भर गया। उसको बहुत गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में उसके भाई को देखा। सिचैन, जो कि बैठकर आराम से कॉफ़ी पी रहा था, वेंग रेडी होकर अपनी बैग लेकर नीचे आता है, ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार। वांग जी ने टेबल के ऊपर फाइल को फेंकते हुए कहा, ये क्या है गगा? सिचैन ने कहा, अब क्या बोला वांग जी? वांग जी ने कहा, ये क्या है? सिचैन ने कहा, तुमने पढ़ा नहीं अच्छे से? वांग जी ने कहा, हाँ पढ़ा, तुम्हें तो पूछ रहा हूँ। सिचैन ने कहा, तुम तो अनपढ़ नहीं हो वांग जी, और तुम्हारे पास काफ़ी समझ है, तुम इंटेलिजेंट हो, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है? वांग जी ने कहा, आपने कोर्ट पर केस किया है मेरे खिलाफ? उसने कहा, हाँ क्या है? इधर वांग जी ने कहा, ये सब कर आपको क्या मिलेगा? सिचैन ने कहा, विंग मिलेगा, विंग सिर्फ मेरा है, समझी? वांग जी ने कहा, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों की शादी हो गई है? मैंने उसे माफ़ कर दिया है, आपके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। सिचैन ने कहा, शादी पहले हुई थी मेरी। वांग जी ने फिर से आंखें बंद कर ली। वह बहुत गुस्से में आ गया था। विंग ने हाथ को पकड़ते हुए कहा, लानजान चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसे करते रहे तबीयत खराब हो जाएगी। वांग जी ने कहा, विंग मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ? विंग ने कहा, ऑफिस चलते हैं। वांग जी ने कहा, आप ये केस अभी के अभी बंद कीजिए। जैन ने कहा, मैं बंद नहीं करूँगा, कुछ दिन बाद सुनवाई है, हियरिंग के दौरान तुम्हें जाना होगा। वांग जी ने कहा, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तो जैन ने कहा, मैंने कहा ना, मैं सब कुछ विंग के लिए कर रहा हूँ। विंग, तुम मेरे साथ नहीं दोगे? विंग ने कहा, मैं। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया, पीछे के साथ छुपते हुए कहा, मैं क्यों? फिर जैन ने कहा, तो मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा विंग, तुम फिक्र मत करो। मुझे पता है कि वांग जी तुम्हें फोर्स कर रहा है। वांग जी ने कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं विंग को फोर्स कर रहा हूँ? फिर जैन ने कहा, क्योंकि तुम ऐसे ही हो वांग जी, ज़िद्दी कहीं के। वांग जी ने कहा, ज़िद्दी मैं नहीं, आप हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है, हाँ फिर भी लड़ रहे हो मेरे साथ। फिर जैन ने कहा, माफ़ करने से ऐसे क्या होता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग मार्क है या फिर अनमार्क्ड है, मैं विंग को एक्सेप्ट कर लूँगा। विंग ने अपने को ब्लिंक करते हुए कहा, अब मैं क्या करूँ? इन दोनों के भाई के चक्कर में मैं पागल हो रहा हूँ। उसने वांग जी को खींचते हुए कहा, ऑफिस जाने के वक्त हो चुका है। कुरैन ने कहा, सिचैन ये सब क्या हो रहा है? सिचैन ने कहा, जो कुछ भी होगा कोर्ट में होगा, और मेरी फैमिली भी मेरे खिलाफ है, मैं समझ गया। वांग जी ने सबको बस में कर लिया है। वांग जी ने कहा, क्या बस में कर लिया मैंने? कुरैन ने कहा, सिचैन ने कहा, पापा कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आपकी असली बेटा हूँ या फिर वांग जी आपके असली बेटा है। वांग जी ने कहा, गगा। सिचैन ने कहा, चुप करो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, समझे? एक भाई अपने भाई को धोखा देता है, मैं उसे अपना भाई मानने के लिए शर्मिंदा फील करता हूँ। वांग जी ने कहा, लेकिन वो उठ गया। उसने कहा, कोर्ट में मिलते हैं, ये बोलकर वो चला गया। इधर वांग जी ने कहा, मैं भी देखता हूँ कि आप मेरे विंग को
मुझसे कैसे छीनते हो। सीन कट होता है। वांग जी और वेंग दोनों ऑफिस में आ चुके थे। वांग जी दिन भर बस उसी बारे में सोच रहा था। उसने कहा, ये सब कहा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। वेंग उसके ऑफिस रूम में आया, नॉक किया। वांग जी ने कहा, यस कम इन। वेंग फाइल्स के साथ अंदर आया। उसने कहा, नानसान, ये फाइल कंप्लीट हो गए हैं, स्टैम्प मार के साइन कर दो। वांग जी ने कहा, उसने स्टैम्प मारना शुरू किया। वेंग ने कहा, तुम तुम कुछ सोच रहे थे क्या। आवाज़ नहीं दिया। मैंने 3 बार नॉक किया। वांग जी ने कहा, हाँ वेंग। दरअसल बात ऐसे की। उसने वेंग को देखते हुए कहा, वो मैं। वेंग ने कहा, डर लग रहा है। वांग जी ने कहा, हाँ वेंग, डर लग रहा है। एक बार तुम्हें किसी और के होते हुए देख रहा था, अब दोबारा नहीं देख सकता। वेंग ने वांग जी को देखा। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, गॉड कभी भी अच्छे लोगों के साथ गलत नहीं करते। हम गलत नहीं हैं। तुम्हारे भाई को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए। वरना कितनी आसान बात है ना ये। वांग जी ने कहा, न जाने क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। उसने वेंग की तरफ देखा। वेंग ने कहा, क्या अजीब लग रहा है। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं। शाओ सिंचेंग आया है आज। उसने कहा, हाँ आया है। वेंग ने कहा, क्यों। वांग जी ने कहा, एक काम करो, उसे यहाँ पर भेजो और ये फाइल्स तुम ले जाओ और पापा को दिखा के लेकर आओ। उसने कहा, अब ठीक है, लेकिन लानजान। वांग जी ने कहा, जाओ वेंग। वेंग ने कहा, ठीक है। शाओ सिंचेंग ने नॉक किया। कम इन सर। उसने कहा, अब मैं कम इन सर। वांग जी ने कहा, कम इन। शाओ सिंचेंग अंदर आ गया। उसने कहा, बॉस आपने मुझे बुलाया। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, दरवाज़ा बंद करो। उसने कहा, अब ओके। सीन कट होता है। क्या बातचीत होती है हमें नहीं पता, ठीक है। इधर कोर्ट में 2 दिन बाद कोर्ट की हेयरिंग थी। वो सब लोग मौजूद थे। लान कोरेन ने अपना बयान दिया, मैडम लान ने भी। सचैन ने कहा, लेकिन वो मेरी फर्स्ट वाइफ है। मैं मानता हूँ कि वांग जी ने उसे माफ़ किया है, लेकिन फिर भी मेरे साथ उसका डिवोर्स नहीं हुआ, ये इनलीगल है। इधर जज साहब ने कहा, हाँ ये इनलीगल है, लेकिन दुनिया वालों के लिए आप मर चुके थे। सचैन ने कहा, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ ना, अब तो मुझे मेरी वाइफ चाहिए वापस। इधर वांग जी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने उसे माफ़ किया है, वो मेरी है। जज ने कहा, बस शांत हो जाइए। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सचैन, मिस्टर सचैन, प्लीज़ आप समझिए। वांग जी की शादी अब वेंग के साथ हो चुकी है, इसलिए उसने उसे मार्क भी कर दिया है। तो अगर वो उसका मेगा क्लेम हो चुका है तो आप उसके ऊपर कोई हक नहीं जता सकते हैं। सचैन ने कहा, मुझे नहीं पता, और अगर मुझे वेंग नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूँगा। जज ने कहा, अब ये सब क्या हो रहा है। सचैन ने कहा, मुझे मेरा वेंग चाहिए। जज ने कहा, ठीक है, आगे की सुनवाई हम कल करें, किसी और दिन करेंगे, अगले हफ्ते में। और आज की सुनवाई यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ घर में जाकर डिसाइड कीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, उसके बाद अगले हफ्ते आकर अपना अपना बयान देना, ठीक है। वांग जी ने कहा, जी। इधर जज साहब ने कहा, अगर से चैन को मार्क होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेंग बताओ, तुम किसके साथ रहोगे। वेंग ने कहा, क्या मतलब है, मैंने अपनी अल्फ़ा को चूज़ कर लिया है और आप कह रहे हो कि मैं। इधर जज ने कहा, ठीक है, अपना बयान 1 हफ्ते बाद देना, सोचो दिमाग से, उसके बाद, ठीक है। वेंग ने कहा, मैं सोचूं, लेकिन क्यों। जज साहब ने कहा, ये मेरा ऑर्डर है। उसने अपने हथौड़े को ठोक दिया और फिर सब लोग अपने अपने घर की तरफ निकल गए। वेंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है लानजान, मुझे लेकर क्यों लड़ाई कर रहे तुम दोनों, क्या मैं मर जाऊँ। इधर से चैन ने अपने माइंड में कहा, तुम चाहे कुछ भी कर लो लान वांग जी, लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत सकते। सीन कट होता है। वांग जी ने शाओ सिंचैंग को देखा। उसने कहा, मुझे एक पेन ड्राइव मिली है और ये लीजिए कुछ फाइल्स। वांग जी ने कहा, जो पुराने फाइल तुम्हें दिया था वो। शाओ सिंचैंग ने कहा, ये रहा। वांग जी ने कहा, अच्छा तो ये बात है। तो मेरे प्यारे भाई, फिक्र मत करो, वेंग तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उसने फाइल्स को बंद कर दिया। शाओ सिंचैंग ने कहा, तो फिर आप क्या करने वाले हो। वांग जी ने कहा, तुम घबराओ मत शाओ सिंचैंग, अगले वाला
जो सुनवाई है वहाँ पर हम ही जीतेंगे। शा सिंचैन ने कहा। जी बॉस। सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन, इधर हम वेइंग को देखते हैं जो कि अपनी ऑफिस में था। उसको चक्कर से आ रहे थे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी उसके केबिन में आ गया क्योंकि आज पूरा दिन वेइंग उसके केबिन में नहीं आया था। वांग जी ने कहा, वेइंग क्या हुआ है, आज फाइल कंप्लीट नहीं हुई क्या, तुम साइन करवाने के लिए केबिन में नहीं आए। वेइंग ने कहा, लानसान वो दरअसल मुझे कुछ नींद सा आ रहा है और दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, ऊपर से मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी ने कहा, क्यों वेइंग। वेइंग ने कहा, तबीयत खराब सी लग रही है। वांग जी ने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है वेइंग। वेइंग ने कहा, मुझे नहीं पता। तभी अचानक वेइंग को वॉमिटिंग सा फील होता है। वो दौड़कर बाथरूम के अंदर चला गया। वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा था। वांग जी ने कहा, वेइंग तुम्हें क्या हुआ है। उसे ऐसे करते हुए देखकर उसको बहुत फिक्र होने लगी। उसको वेइंग की फिक्र हो रही थी। उसने कहा, वेइंग तुम ठीक तो हो ना। उसने वेइंग को पेट को सहलाया। वेइंग ने कहा, नहीं लानजान मैं ठीक हूँ। वांग जी ने कहा, क्या ठीक हो तुम, उल्टियाँ कर रहे हो, तुम्हारा सिर चकरा रहा है, नींद आ रहा है, तुम्हें हुआ क्या है वेइंग, तुम टेंशन कर रहे हो ना बहुत ज़्यादा, तुम फिक्र मत करो वेइंग, मैं हूँ ना। वेइंग ने कहा, नहीं लानजान कुछ दिन बाद फिर से हेयरिंग है और गगा ने कहा है कि वो अपनी जान दे देगा। हम क्या कर सकते हैं अब बताओ। जज भी डरे हुए हैं। वांग जी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं होने जीतने नहीं दूंगा, ठीक है। वेइंग ने कहा, लानजान तुम ऐसा क्या करने वाले। वांग जी ने कहा, देखो मैं कुछ भी करूं सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन कर करके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो चुका है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वेइंग ने कहा, नहीं। इधर वो बैठ गया। वांग जी ने कहा, क्यों नहीं, तबीयत ख़राब है तुम्हारी, उल्टियाँ हो रही तुम्हें, लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, समझे। वेइंग ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी ने कहा, क्यों नहीं जाओगे डॉक्टर के पास। वेइंग ने कहा, वो मुझे इंजेक्शन दे देंगे। वांग जी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वेइंग तुम बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे, इंजेक्शन से डरते हो तुम। वेइंग ने कहा, मुझे डर लगता है सुई से बहुत ज़्यादा। वांग जी ने कहा, तुम इतना क्यों डरते हो इंजेक्शन से, तुम एक होनहार लड़का हो। वेइंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं डॉक्टर से कहूँगा कि वेइंग को इंजेक्शन मत दो, मेडिसिन दे दो, ठीक है। वेइंग ने कहा, और अगर उन्होंने फिर भी मुझे इंजेक्शन देने के लिए बोले तो। वांग जी ने कहा, ठीक है तुम्हारा इंजेक्शन मैं ले लूँगा। वेइंग ने कहा, सच्ची। वांग जी ने कहा, मुझे। उसने वेइंग को उठाया और फिर गाड़ी में बैठ गया और फिर चले गए वो लोग। जब वो लोग हॉस्पिटल में पहुँचे तब वांग जी वेइंग को लेकर ऊपर आ गया। वेइंग ने अपने सामने अपने बेस्ट फ्रेंड वैन जिंग को देखा जो कि उसका कॉलेज में फ्रेंड था, मतलब बेस्ट फ्रेंड जैसा ही था, ठीक है। इधर वैन जिंग ने वेइंग को देखते हुए कहा, वेइंग। वेइंग ने वैन जिंग को देखते हुए कहा, वैन जिंग कैसे हो। वैन जिंग ने कहा, मैं ठीक हूँ। वांग जी ने कहा, वैन जिंग वो ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब है उसकी और तुम्हें कह रहा है कि ठीक हूँ। वैन जिंग ने कहा, क्या तबीयत ख़राब है, चलो वेइंग चेकअप करते हैं। वो वेइंग को अंदर लेकर आ गया। वांग जी अंदर आकर चेयर पर बैठ गया। वो वेइंग को साइड में लेकर गया, पर्दे के पीछे वेइंग को लिटाया और फिर वेइंग को चेक किया। थोड़ी देर बाद वो वेइंग को लेकर वापस आया। वांग जी ने कहा, वैन जिंग वो ठीक तो है ना, कोई सीरियस कंडीशन। वैन जिंग ने कहा, हाँ बहुत सीरियस कंडीशन है। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है उसे, वो ठीक है ना। बट वेइंग शर्मा रहा था। वेइंग की आंखें नीचे की तरफ झुक गई थी। वो चुपचाप बैठ गया। उसने कहा, हाँ तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा वैन जिंग, डरा मत मुझे। उसने वैन जिंग की तरफ वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, पेरेंट्स बनने वाले हो तुम दोनों। ये सुनकर वांग जी ने कहा, पेरेंट्स बनने वाले हैं। उसने वेइंग की तरफ देखा। वैन जिंग ने कहा, हाँ वेइंग प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाला है और तुम पापा बनने वाले हो ना वांग जी। ये सुनकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा, वेइंग प्रेग्नेंट है, मैं डैड बनने वाला हूँ। उसने कहा, हाँ। वेइंग ने कहा, लानजान वो। वांग जी ने कहा, वेइंग तुमने मुझे इस एनिवर्सरी में इतना अच्छा गिफ्ट दिया। वेइंग ने आंखें बंद कर ली, उसे बहुत शर्म आ रहा था। वैन जिंग ने कहा, उसकी बॉडी वीक है, अच्छे से खाना नहीं खा रही है, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं खा रही है, इसीलिए उसका ध्यान रखना। और हाँ वांग जी रात तक जगने मत देना, ठीक है। वांग जी ने कहा, नहीं मैं नहीं दूंगा जगने अब।
वेंचिंग ने कहा, तो मैं कह रहा हूँ तंग मत करना उसे, वरना नींद नहीं आएगी। वांगजी ने कहा, अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं माना विंग। विंग ने कहा, बीस्ट। वांगजी ने कहा, अब इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए था। उसने मुस्कुरा दिया। इधर विंग और वांगजी ऑफिस से बाहर उस केबिन से बाहर आ गए। वेंचिंग को बाय बोलकर उसने रिसेप्शन में बात किया और फिर उसने फीस दिया और फिर नीचे आते हुए कहा, विंग चलो। विंग को वो लेकर आ रहा था। वांगजी जब सीढ़ी से नीचे आ रहा था तब उसने अपने माइंड में कहा, अब मैं देखता हूँ कि कैसे कोई तुम्हें मुझसे अलग करता है विंग। अब चाहकर भी कोई तुम्हें मुझसे अलग ही नहीं कर सकता। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मुझे पता है कि ये वाला पार्ट आप सबको कुछ पसंद आ सकता है या फिर नहीं आ सकते हैं, लेकिन स्टोरी काफ़ी अच्छी है। पूरा सुनना, उसके बाद बताना, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।